नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके गोवर्धन महाराज की जय ज़रूर लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। हमारे गोवर्धन महाराज, जो कि वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और जिनकी परिक्रमा करके लोग अपने अच्छे बुरे सारे कर्मों को धो देते हैं, उनसे जुड़ी हुई एक खास जानकारी मैं आज आपको बताऊंगी। क्या आपको पता है कि हमारे गोवर्धन महाराज दिन पर दिन तिल तिल कर आकार में छोटे हो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो वे उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने विचार किया कि वह इसके बारे में गोवर्धन जी के पिता द्रोणाचल से बात करेंगे। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रखकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए क्योंकि उन्हें गोवर्धन जी अति प्रिय थे। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने उस पर एक शर्त रखी और वह शर्त इस प्रकार थी कि यदि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की ये बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कहीं नहीं रखूँगा और तुम्हें ले जाके स्थापित करूँगा। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल और अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए और द्रोणाचल ने उन्हें विदा कर दिया। रास्ते में ब्रज आया। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान कृष्ण जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। वह उनका हिस्सा बनना चाहते थे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वे यहीं रुक जाएं। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और वह तरकीब ये थी कि जो गोवर्धन पर्वत थे वह पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन जी ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे रख देंगे कहीं भी तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य जी ने उसी समय हट करने लगे और वह जिद करने लगे, लेकिन गोवर्धन जी बिल्कुल न हिले। तब पुलस्त्य जी ने अपने तपोबल की शक्ति से यह ढूंढ निकाला कि यह तो गोवर्धन जी की एक चाल थी और इससे क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक वह धरती में पूरा समा जाएंगे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा रखा था। धन्यवाद।